नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जी के बकेट स्टडी ट्यूब पर। बिहार समसामयिकी की हमारी सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमारा यह 8वां वीडियो है। तो इस सीरीज में हम बिहार कला संस्कृति एवं पर्यटन से संबंधित जो भी समसामयिकी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 तक के प्रश्नों को यहाँ कवर किया गया है और एग्ज़ाम से पहले अक्टूबर और नवंबर का जो भी करंट अफेयर आएगा उसे टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कला संस्कृति एवं पर्यटन से। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहां बनाया जा रहा है जिसके 2024 तक पूरा होने की संभावना है? तो बिहार में बन रहा है, यह पूर्वी चंपारण में केसरिया स्थान पर बन रहा है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण में बनेगा जिसका नाम विराट रामायण मंदिर रखा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि वर्तमान में विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है जिसे अंकोर वाट मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान जो बिहार में मंदिर बनेगा उसकी ऊंचाई अंकोर वाट मंदिर से दुगनी होगी। तो 200 एकड़ में इस मंदिर को बनाया जाएगा और इसमें एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार 2018 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का क्या स्थान है? तो आपको याद रखना है भारत में 14वां और विदेशी पर्यटक के लिहाज से 9वां स्थान है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेते हैं अगला प्रश्न। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कितने पर्यटन परिपथों की पहचान की गई है? तो टोटल 8 है, लिस्ट आप देख सकते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट आवंटन की अपेक्षा 2019-20 के बजटीय आवंटन में कितनी वृद्धि की गई है? तो आपको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 225% की वृद्धि हुई है। तो 2018-19 में यदि आप देखें तो 84.6 करोड़ आवंटन था, जो 2019-20 में 275.5 करोड़ आवंटन हो गया। तो इस प्रकार बिहार सरकार पर्यटन के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दे रही है और आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रामायण सर्किट में बिहार के कितने शहर को शामिल किया गया है? तो टोटल 3 शहर हैं जिनको ध्यान रखना है, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। तो ये तीनों रामायण सर्किट में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न बिहार के किस जिले में 950 हेक्टेयर के जंगल में नेचर सफारी आरंभ किया गया है? तो अभी हाल में यह चर्चा में भी रहा है और आपको ध्यान रखना है राजगीर में आरंभ किया गया है नेचर सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु बिहार में कहां पर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है, यानी कि शीशे का पारदर्शी पुल बनाया गया है? तो आप देख सकते हैं ये शीशे का पारदर्शी पुल है, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की संरचना बनाई गई है और यह बनाई गई है राजगीर में। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि विश्व में जो सबसे पहला ग्लास स्काई वॉक है वह चीन में बनाया गया था और भारत में अगर पहले ग्लास स्काई की बात करें तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 उत्तर आपको मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कुछ समाचार पत्रों में जहां सिक्किम राज्य के पेलिंग में स्थित ग्लास स्काई वॉक को पहला बताया जा रहा है, तो वहीं कुछ समाचार पत्रों में जो लक्ष्मण झूला है ऋषिकेश में उसे बताया जा रहा है। तो दोनों आप ध्यान में रखें, एग्जाम में जो भी ऑप्शन आता है तो उसके अनुसार आप प्रश्नों को उत्तर दें। तो आपको ये याद रखना है कि यह बिहार का पहला ग्लास स्काई वॉक है। नेक्स्ट है कैमूर वन प्रमंडल में किस स्थान पर इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह है करकटगढ़। तो करकटगढ़ आपको ध्यान रखना है जहां पर इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है और यह भी याद रखना है कि यह कैमूर वन प्रमंडल के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु रस्सी पर झूलते पुल का निर्माण कर किस जलप्रपात को विकसित किया गया है? तो यह है टूटला भवानी जलप्रपात। तो टूटला भवानी जलप्रपात आपको याद रखना है जहां पर इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रस्सी पर झूलते पुल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष 2019 में केंद्रीय जंतु उद्यान प्राधिकरण द्वारा बिहार के किस जंतु उद्यान को शीर्ष 15 में चुना गया है? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि यह बिहार से संबंधित है और यह है पटना जंतु उद्यान जिसे वर्ष 2019 में शीर्ष 15 में स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
बिहार के किस घास को गोल्डन ग्रास ऑफ बिहार कहा जाता है, जिसका प्रयोग हस्तशिल्प बनाने में होता है? तो आपने अपने आसपास देखा होगा, तो ये बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार की टोकरी इत्यादि मिलती है, जिसको बनाने में सिक्की घास का उपयोग होता है। तो इसी कारण से इसे गोल्डन ग्रास ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वह गोल्डन कलर का होता है। तो आप सभी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको देखा होगा। तो सिक्की घास बिहार के लोकप्रिय हस्तशिल्प में से एक है, जो दरभंगा, मधुबनी समेत अन्य जिलों में पाए जाने वाले विशेष घास से बनाया जाता है। इसके अलावा भोजपुर में भी मैंने देखा है कि वहाँ पर इस प्रकार के घास से हस्तशिल्प बनाए जाते हैं। तो सिक्की घास उत्पाद को 2007 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था और सिक्की से टोकरी, मूर्ति, बैग, थैला सहित दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ग्रामीण कला और संस्कृति को यह व्यक्त करती है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है कि यह जीआई टैग भी मिला हुआ है इस सिक्की घास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बिहार के किस उद्यान को देख रेख के लिए सर्वोत्तम प्रबंधित वन्य प्राणी उद्यान में से एक माना गया है? तो यह है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, जिसे माना गया है कि जो व्याघ्र मतलब कि जो टाइगर है उसके देखरेख का जो प्रबंधन व्यवस्था है उसमें पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान अच्छी व्यवस्था कर रहा है। तो यह ध्यान रखना है। कैमूर पहाड़ी वन्य जीव आश्रय से पलामू रिजर्व तक बनाए जाने वाले टाइगर रिजर्व में किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कैमूर वन्य जीव प्राणी आश्रय स्थल से पलामू टाइगर रिजर्व तक बनाया जा रहा है और इसमें जो टाइगर रिजर्व शामिल होगा, इसमें बांधवागढ़ टाइगर रिजर्व और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, इन दोनों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह है कुसरिया गांव, जो कि अररिया जिले में स्थित है, बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बनने का गौरव किस झील को प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट झील है, कटिहार में स्थित है गोगाबिल झील, जिसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यह बिहार की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि स्थल में से एक है और यह एक प्रकार का गोखुर झील है, जो पूर्ण रूप से कभी सूखती नहीं है, ड्राई नहीं होती है। और इसके निर्माण में महानंदा नदी और कांखर नदी और गंगा नदी, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यह जमुई के नागा पक्षी अभ्यारण्य में बिहार का पहला पक्षी उत्सव है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह भी याद रखना है, रानीगंज, जो कि अररिया जिले में स्थित है, यहाँ बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तर भारत के संदर्भ में यहाँ बात हो रही है, तो उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार में बनाया जा रहा है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन होता क्या है? तो यह जो बिहार में प्रवासी पक्षी आएंगे उनके अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान हेतु बनाया जा रहा है। तो इसका निर्माण जो है बिहार सरकार और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रतिनिधि के माध्यम से किया जा रहा है और इन दोनों के बीच एक एमओयू भी हस्ताक्षर हुआ है, तो यह भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत में तमिलनाडु, राजस्थान और ओडिशा में बर्ड रिंगिंग स्टेशन है और यह उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है बिहार का। तो ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में बर्ड रिंगिंग स्टेशन पहले से हैं? तो तीनों आप याद रखें, तमिलनाडु, राजस्थान और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय में। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानगरों की तर्ज पर बिहार में कहां पर आम जनता हेतु साइकिलिंग, स्केटिंग तथा अन्य मनोरंजन सुविधाओं से युक्त हैप्पी स्ट्रीट बनाने की घोषणा की गई है? हैप्पी स्ट्रीट बनाया जा रहा है पटना में बिहार सरकार द्वारा, तो यह आपको ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी के तहत यह बनाया जाएगा और यह पटना के गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर से लेकर डीएम आवास तक 325 मीटर लंबी होगी। तो आप वहां जाकर एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं छुट्टियों का। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है
इम्पोर्टेंट इसलिए कि दक्षिण अफ्रीका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका और उसके आसपास के जो बहुत सारे देश हैं, जैसे मॉरिशस, मेडागास्कर, कैरिबियाई देश, सूरीनाम, फिजी, इनमें बिहार मूल के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो इन देशों में जो भारतीय बसे हैं और जो बिहारी बसे हैं, तो बिहार के पर्यटन स्थलों के भ्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जोहान्सबर्ग स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखा जाए तो हमारी जो ये सीरीज है वह प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में पर्यटन के क्षेत्र में यदि कुछ लिखना आए तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डाटा मिल जाएंगे कि पर्यटन के विकास के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। तो बहुत ही व्यवस्थित नोट है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं। अगले 3 से 4 दिन में इसका PDF इशू हो जाएगा। इसके अलावा बता दूं कि टेलीग्राम पर हमारा टेस्ट भी आरंभ हो चुका है, लाइव टेस्ट। तो आप चाहे तो वहां भाग ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास और बिहार करंट अफेयर से संबंधित। तो आप भी ज्वाइन करके अपने भारतीय इतिहास के जो नॉलेज है उसका एक आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से किस दिशा में हो रही है। तो लेते हैं अगला प्रश्न। लेटे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो यह है बोधगया, जहां पर लेटे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। शयन मुद्रा में बुद्ध की जो प्रतिमा है या जो छवि है वह बुद्ध की अंतिम बीमारी के दौरान परिनिर्वाण में प्रवेश करने के बारे में दर्शाती है। तो यह भी आप याद रख सकते हैं कि बुद्ध की जो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं होती हैं तो उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। तो यह ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में नीतीश कुमार द्वारा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास कहां पर किया गया? यह वैशाली में किया गया है। अगला प्रश्न, बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार में कहां किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार और बिहार की वैज्ञानिक धरोहरों का संरक्षण करने हेतु समर्पित APJ अबुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आप लोगों ने सुना होगा APJ अबुल कलाम साइंस सिटी के बारे में, और यह स्थापित की जा रही है पटना में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यह भी। हाल ही में बिहार में किस स्थान से गंगा घाटी के पहले पहाड़ी बौद्ध मठ की खोज की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि यह लखीसराय में तो खोजा ही गया है, इसके साथ ही साथ यह बिहार के लखीसराय में जो लाल पहाड़ी है वहां पर मिला है, और गंगा घाटी का यह पहला बौद्ध स्तूप है जो देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ है, यानी कि हिल टॉप बुद्धिस्ट मोंटेसरी। वह इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जनरली जो बौद्ध स्तूप होते हैं वह धरातल पर स्थित होते हैं, लेकिन यह पहला बौद्ध स्तूप है जो किसी पहाड़ी पर मिला है। तो इसीलिए इस प्रश्न की महत्ता बढ़ जाती है और आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ खुदाई से जो भी चीज मिली है उससे यह पता चलता है कि यह मठ जो है, यह मोंटेसरी जो है, वह मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बनवाया गया होगा। और इसका प्रमाण जो अभिलेख हैं उसके जरिए भी मिलता है कि पाल शासक की जो रानी थी मल्लिका देवी, उसने विजय श्री भद्र नाम की एक महिला बौद्ध भिक्षु को इसे दान दिया था। तो यह भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों का चयन किया गया है? तो आपने अभी देखा है 3 शहर है, बक्सर, सीतामढ़ी और दरभंगा। केंद्र सरकार द्वारा 2015 में लाई गई योजना थी स्वदेश दर्शन, जिसमें रामायण सर्किट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 9 राज्यों में 15 स्थानों की पहचान की गई है, और बिहार के संदर्भ में इन 3 शहर को आपको याद रखना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा को शामिल किया गया है, और इन तीनों स्थल का जुड़ाव रामायण काल से है। और रामायण काल से यदि देखा जाए तो दरभंगा का जो गौतम कुंड है, बक्सर का जो नदवा है, भभर है, बड़का नुआव है और चरित्र वन है, ये सभी शामिल है। इसके अलावा सीतामढ़ी और दरभंगा को जहां माता सीता की धरती के रूप में माना जाता है, वह भी इंपॉर्टेंट शहर है रामायण सर्किट के रूप में। तो बक्सर में आपको ध्यान रखना है विश्वामित्र आश्रम भी है और ताड़का वध से यह संबंधित स्थल भी है। तो इस कारण से इन स्थलों की जो ऐतिहासिक महत्व है वह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर स्थित पवित्र महाबोधि वृक्ष जो कि पीपल का वृक्ष है, इसकी 4थी पीढ़ी को अभी हाल में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के वैज्ञानिकों द्वारा जांच की गई।
तो जो देहरादून के वैज्ञानिक है समय समय पर इस वृक्ष की स्वास्थ्य जांच करते हैं, मतलब कि मेडिकल टेस्ट लेते रहते हैं कि पौधा कितना स्वस्थ है, जैसे हम लोग का मेडिकल टेस्ट होता है समय समय पर, उसी तरह से। तो उन्होंने पाया कि ये जो पौधा है अभी बिल्कुल अच्छी तरह है, स्वस्थ है और फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहां बताना है कि बोध गया में जो ये पौधा है चौथी पीढ़ी का, यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड कनिंघम के द्वारा 1880 ईस्वी में। इसके अलावा आप इस वृक्ष के संबंध में यह जानकारी रख सकते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक की जो बोधि वृक्ष के प्रति गहरी आस्था थी, जो बौद्ध धर्म के पीछे गहरी आस्था थी, तो उस आस्था के प्रति ईर्ष्या होने के कारण जो अशोक की रानी थी, पत्नी थी तिस्सरक्षिता, उसने इसको कटवा दिया था। तो पहला प्रयास तिस्सरक्षिता द्वारा किया गया था कटवाने का। तो इस प्रकार से इस वृक्ष की पहली पीढ़ी समाप्त हो गई। बोधि वृक्ष की दूसरी पीढ़ी को बंगाल के शासक द्वारा कटवाया गया और वृक्ष को जड़ से जला दिया गया। तो कुछ समय बाद वृक्ष फिर से लहलहा उठा। तो दूसरी पीढ़ी की जो वृक्ष है उसे आपको ध्यान रखना है कि बंगाल के शासक द्वारा कटवाया गया, और शासक कौन था आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तीसरी पीढ़ी बोधि वृक्ष 1876 में लगी थी। 1876 में प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो गया था। तो तीसरी पीढ़ी भी आई, वो भी नष्ट हो गई, और वह प्राकृतिक आपदा की वजह से, जिसके बाद चौथी पीढ़ी को अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कनिंघम द्वारा 1880 में लगाया गया, और यह श्रीलंका के अनुराधापुर से बोधि वृक्ष की शाखा मंगाकर लगाया गया, स्थापित किया गया। तो इस प्रकार यह बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी का पौधा है, जिसे आपको ध्यान रखना है। कुछ स्रोतों में आपको छठी पीढ़ी भी मिल सकता है, पांचवी पीढ़ी का, लेकिन मेरे जितने भी स्रोत थे उसके आधार पे मैंने देखा कि ये 4 पीढ़ी है और ये चौथी पीढ़ी है, और इन चौथी पीढ़ी की मैंने यहाँ व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी है ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो आपको ध्यान रखना है चौथी पीढ़ी है जो बोध गया में आज तक मौजूद है। लेते हैं अगला प्रश्न। बिहार का पहला नगर वन किस शहर में विकसित किए जाने की योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गया में यह विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि बिहार में नगर वन योजना के तहत गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी में वन लगाए जाएंगे ताकि बाहर से जो भी पर्यटक या सैलानी आते हैं वह कुछ देर सुकून पा सके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति हमें बहुत ही सुकून देती है, तो जब भी देखा जाए तो प्रकृति के जितना ही हम नज़दीक रहेंगे उतनी ही शांति और सुकून वाली ज़िंदगी होती है। तो इसी कारण से इसी को ध्यान में रखते हुए नगर वन का विकास किया जा रहा है बिहार में, और यह है गया में। तो पूरे बिहार में गया को ही इस नगर वन योजना की स्वीकृति मिली है। हालांकि भारत के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में, अन्य शहरों में भी स्थापित किए जाने की योजना है नगर वन, लेकिन बिहार के संदर्भ में चूंकि यहाँ चर्चा है इसलिए आपको याद रखना है गया और ब्रह्मयोनी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत राज्य कार्यक्रम के तहत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ीदार राज्य बनाया गया? तो यह है त्रिपुरा। गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर बिहार के समस्तीपुर के किस व्यक्ति द्वारा भारत होगा आत्मनिर्भर गीत को आवाज दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, और यह है बिहार के समस्तीपुर के हिमांशु, जिनके द्वारा गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर आत्मनिर्भर होगा भारत गीत को आवाज दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए 109वां बिहार स्थापना दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था जल जीवन हरियाली। तो आपको यहाँ पे 2 फैक्ट याद रखने हैं। 109वां बिहार स्थापना दिवस है और इसका थीम था जल जीवन हरियाली। इसके अलावा आप यह ध्यान रख सकते हैं कि 1912 में संयुक्त प्रांत से अलग होकर बिहार राज्य के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था, और 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बिहार में सत्ता संभाली तो उनके द्वारा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, और तब से बिहार दिवस मनाया जाता रहा है बिहार में। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार के किस मंदिर के प्रसाद को फसाई यानी कि FSSAI द्वारा भोग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो आपको चित्र देखने से ही पता चल रहा होगा कि यह महावीर मंदिर पटना है, और यहाँ का जो प्रसाद है नवैधम, उसको भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से भोग का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो महावीर मंदिर के नवैधम प्रसाद को विशिष्ट गुणवत्ता, स्वाद, शुद्धता, स्वच्छता आदि के मानक पर खरा उतरने के बाद यह प्रमाण पत्र मिला है। तो आपको याद रखना है महावीर मंदिर यह सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर भारत का पहला और देश का 9वां मंदिर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखना है।
नेक्स्ट है, बिहार में पहले बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार का जो पहला बापू टावर है वह पटना में बनाया जा रहा है। और आपको याद रखना है कि पटना में ये महात्मा गांधी को समर्पित टावर रहेगा। और इस टावर का इंपॉर्टेंस यह है कि महात्मा गांधी के संबंधित जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको यहाँ पर दर्शाया जाएगा और इस टावर में इसका व्यापक रूप से उल्लेख होगा। तो पूरे इतिहास की जानकारी होगी और इस कारण से यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको याद रखना है बापू टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतास जिले के डेहरी और औरंगाबाद के बीच सोन नदी पर पत्थर से बने किस पुल के संरक्षण की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है? तो पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे बिहार सरकार प्रयास कर रही है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्रश्न है यहाँ पर उसी से संबंधित है। तो पर्यटन विकास बिहार के संदर्भ में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन सारी जो पहल है, जो नई नई पहल सरकार द्वारा की गई है, नए नए संरक्षण की योजनाएं लाई गई हैं, इन सभी को आप लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, अपडेटेड और बेहतर बनेगा। हालांकि मेरे द्वारा जो नोट्स आएंगे मुख्य परीक्षा के, उनमें सभी जो प्रश्न रहेंगे उनको अपडेट करके ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। यह है शेरशाह सूरी पुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहतास में स्थित है शेरशाह सूरी पुल। और यातायात को आसान बनाने के लिए डेहरी स्थित सोन नदी पर पत्थर और सड़क की पुल का निर्माण किया गया था और यह पुल करीब 475 साल पुराना है, जिसके संरक्षण की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, पिछले दिनों समाचार पत्र भूमिका वार्ता चर्चा में क्यों रहा? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिहार के कटिहार में दुर्गा जत्था नाम के एक ग्रुप है, उस ग्रुप की लड़कियों द्वारा पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से समाचार पत्र का निकाला गया, एक समाचार पत्र निकाला गया। तो इसी का नाम है भूमिका वार्ता। तो अपना पहला संस्करण इनके द्वारा निकाला गया था और यह काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो इसी संदर्भ में आपको याद रखना है, भूमिका वार्ता अखबार है जो कि दुर्गा जत्था नाम की लड़कियों, जो ग्रुप हैं उनकी लड़कियों द्वारा यह निकाला गया था। और यह कौन सा जिला है? कटिहार जिला। तो कटिहार आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और कटिहार वही जिला है जहां यूपीएससी से अभी जो टॉपर हैं, यूपीएससी के टॉपर, वे कटिहार जिले से ही संबंधित है, शुभम कुमार। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस प्रसिद्ध उत्पाद को अब डाकघर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा? तो डाकघर के माध्यम से आप अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो ऑर्डर दे सकते हैं, आपके घर तक आएगा। और यह है मखाना, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। तो मिथिला की मखाना की मांग पूरे भारत में है और इसी मांग को देखते हुए डाक परिमंडल बिहार के चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से मखाना उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। और इसके लिए मिथिला नेचुरल के साथ डाक विभाग ने करार भी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई उत्खनन में 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो आपको याद रखना है, पटना से प्राप्त हुई है 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM की स्थापना बिहार के किस शहर में की जाएगी? तो यह है बोधगया। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिहार स्थित किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कई स्टेशन रेलवे के ऐसे होते हैं जिनको बाहरी रूप से इस तरह से सजाया जाता है, सज्जा की जाती है कि लगता है कि वह किसी महल के जैसा है। जैसे बिहार का जो पटना है रेलवे स्टेशन, बाहर से आप देखेंगे तो बहुत ही आकर्षक और सुंदर लगेगा। तो इसी तरह से लक्ष्मेश्वर जो विलास पैलेस है उसी का रूप दिया जाएगा और यह है रेलवे स्टेशन बिहार का दरभंगा। तो देख सकते हैं कि जो बाहर से देखने में यह महल जैसा लगेगा लेकिन वास्तव में यह स्टेशन को इस रूप से दिया जा रहा है। तो यह ध्यान रखना है, दरभंगा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आया है? तो यह है गया का एयरपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निगमित योजना एवं प्रबंध सेवा विभाग ने 2020 का ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक जारी किया, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में गया एयरपोर्ट को पहला व देश में तीसरा स्थान मिला है। और इस सर्वे में 20 लाख व उससे कम यात्री की श्रेणी के 57 एयरपोर्ट में गया को यह रैंक प्राप्त हुआ है। तो यह भी ध्यान रखें। तो ये थे हमारे बिहार के कला, संस्कृति एवं पर्यटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आने वाले 1-2 महीनों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको एक जगह कलेक्ट करके टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि एग्जाम में अगर आप जाएं तो पूरे आत्मविश्वास
के साथ जाएं और अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। जब तक बिहार 67 पीटी नहीं हो जाता, हमारी यह यात्रा चलती रहेगी। और न केवल पीटी बल्कि मेंस में भी हमारा यह जो सफ़र है वह चलता ही रहेगा जब तक अंतिम चयन न हो जाए। थैंक यू वेरी मच।